हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो अभी हम देखने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाले। किसका? जो हमारा नॉन टेक सेक्शन है उसका। उसमें नॉन टेक भी आएगा और उसके साथ साथ जीएस भी आएगा गाइस। सो ये वीडियो मतलब अभी हम दो पार्ट्स में बनाएंगे। अभी ये रहेगा पार्ट 1, इसमें हम करीबन 30 क्वेश्चंस जो है सॉल्व करेंगे। और कल आएगा पार्ट 2, जिसमें हम अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो ऐसे जो जीएस के जो 60 क्वेश्चन जो टोटल होंगे वो हम सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर सेशन गाइस। And let me tell you that I will be speaking in both English and Hindi so that none of us will have any issues. Hindi, sorry. Fine. So first question is, मतलब पहला क्वेश्चन ये, from the given option choose the word similar in the meaning to the word in capital letter. We have to find a word which is at most similar to this word. मतलब हमें इसका समानार्थी शब्द चुनना है। सो इसका समानार्थी शब्द ये रहेगा, मतलब ट्रांजिटरी। इट मीन्स लाइक ट्रांजिटरी, ये शब्द में ही कौन सा एक शब्द छुपा है? इट्स टेम्पररी। ओके गाइस, सो ट्रांजिटरी मीन्स टेम्पररी, एंड व्हाट हियर सिग्निफाइज टेम्पररी? इट्स नॉट अनस्टेबल, इट्स नॉट इल्यूजरी, इट्स नॉट अनरियल, बट इट शॉर्ट लिव्ड। मतलब टेम्पररी मतलब क्या होता है? शॉर्ट लिव्ड। ओके गाइस, so let's move to our next question. This is the same question because the question paper is in Hindi and English, both language. So the question here is, it's the similar question. It is the similar question like be little. Fine, and we have to find its similar meaning word, most similar meaning word. So be little का मतलब क्या होता है कि dismiss something as unimportant. Dismiss something as unimportant. As unimportant. इसका मतलब क्या होता है? So its meaning is dismiss something as unimportant, मतलब जो हमारे काम का नहीं है उसको मीनिंग ना देना, उसको इतना उसके तरफ ध्यान ना देना। सो इसी को जब हम डिकोड करेंगे, सो इसका मतलब डेमोलिश भी नहीं होता, इसका मतलब डिसअप्रूव भी नहीं होता, इसका मतलब ब्लेम भी नहीं होता, लेकिन इसका जो मीनिंग है इट इज डीमीन। सो लुक गाइस, फॉर दिस vocabulary section, vocab section, you have to read daily newspaper firstly, at least for 10 minutes. उससे क्या होगा कि आपका जो एक थोड़ा vocab है वो इंक्रीज होते जाएगा, या फिर जो बुक आता है वर्ड पावर मेड इजी, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो आपका vocabulary इंक्रीज करने के लिए। ओके, सो लेट्स मूव। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो बोलता है कि फ्रॉम द गिलो ऑप्शन चूज द वर्ड अपोजिट। लुक गाइस, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली, बिकॉज ऊपर की तरफ सिमिलर था, यहाँ पे अपोजिट आ गया। सो आपको लगता होगा कि ये भी सिमिलर ही आ गया, मतलब ऊपर के दो क्वेश्चन सिमिलर हो गए, इसलिए सो यू हैव टू रीड क्वेश्चन वेरी केयरफुली। आप लोगों को बोल रहा है कि मतलब व्हाट इज टेलिंग, बट यू नो दिस थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। समटाइम्स वी गेट ओवर कॉन्फिडेंट एंड we make mistakes in the exam. For saving that mistakes only, I'm telling you here itself. So choose the word opposite to the meaning. It's flexible, you know, like this is one pipe, so it is flexible means it can move like this also, means any shape it can take. That's meaning is flexible. This is rubber pipe, fine, so that's why it is flexible. But if we take an iron rod, क्या आपको लगता है कि आयरन रॉड ऐसे आसानी से मुड़ जाएगा? नहीं ना। सो इसलिए इट्स नॉट फ्लेक्सिबल। सो नॉट फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है वो हम अभी देखते हैं, ठीक है। सो रफ तो नहीं होता,
ब्लंट भी नहीं होता, ब्लंट मतलब शार्प का अपोजिट है ब्लंट। फाइन, मतलब अगर एक नाइफ शार्प है और जो नाइफ शार्प नहीं है उसको हम ब्लंट बोलते हैं। रिलायबल भी ये नहीं होगा, सो इसलिए इसका ऑप्शन क्या बनता है, रिजिड। फ्लेक्सिबल का अपोजिट इज रिजिड। ओके, सो हियर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन चूज द अपोजिट वर्ड, यहाँ भी अपोजिट वर्ड ही बोला है। इट इज गिवन हियर सेक्युलर। सो जो सेक्युलर का मतलब होता है वो होता है नॉट कनेक्टेड विथ रिलीजियस मैटर। इसका मतलब होता है सेक्युलर। सो सेक्युलर का मतलब ये कि नॉट कनेक्टेड विथ रिलीजियस मैटर। इसका अपोजिट क्या होगा, जो रिलीजन में बिलीव करता है या फिर जो रिलीजियस मैटर में इन्वॉल्व होता है। सो दिस इज द ऑप्शन बिकॉज मॉरल इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। स्पिरिचुअल वी कैन नॉट से इज करेक्ट, मतलब ये हाफ ट्रू है लेकिन ये फुल्ली ट्रू नहीं है। राइटियस ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है। फाइन गेस। सो यहाँ पे हमसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन क्वेश्चन बिलो आउट ऑफ द 4 alternatives choose the one which can be substituted for given words or sentence. The custom of having, मतलब हमें क्वेश्चन का मीनिंग आपको समझा देता हूँ। आई विल एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन. So it's telling here that which single word can replace this whole sentence. Fine. So we'll look at the sentence first. It is telling the custom of having more than one wife at the same time. मतलब एक इंसान को एक से ज़्यादा वाइफ, ये सिनेरियो को हम क्या बोलते हैं? सो ऐसे सिनेरियो को बोलते हैं पॉलीगैमी. यू नो पॉलीगैमी वाज हैपनिंग लॉट इन टाइम्स ऑफ olden kings, but it's very rare now. And yes, so here's our next question. Fill in the blanks. अभी मैं पहले आपको ये क्वेश्चन से पहले एक बात बताना चाहता हूँ, टू टेल यू वन थिंग दैट जो हमारा जो जीएस का जो पोर्शन है, मतलब जो नॉन टेक में आता है, मैं नॉन टेक को ही पूरा जीएस बोल दूंगा यहाँ पे, फॉर बोथ एआई एटीसी एंड एओ एग्जाम. ठीक है. सो ये इसमें टोटल रहेंगे कितने, 60 क्वेश्चन. ये तो आप सबको पता है. फाइन. लेकिन ये 60 क्वेश्चन हमको कवर कितने मिनट में करने गए? ये 60 क्वेश्चन हमको मैक्स 25 to 30 मिनट्स में कवर करना है. अब आप बोलोगे क्यों? क्योंकि टोटल एग्जाम का जो टाइम होता है, टोटल टाइम वो होता है 120 मिनट्स. उसमें जो आपके 60 है वो टेक में जाते हैं एंड 60 इज नॉन टेक. लेकिन ये 60 नॉन टेक में भी सिर्फ आपको 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के रहेंगे, क्यूए के रहेंगे, एंड उसी को आपको सिर्फ टाइम लगना है. टाइम कितना लगना है? मैक्स 15 मिनट्स. ठीक है. जो 10 क्वेश्चन है, मतलब ये आपको मैं एग्जाम स्ट्रेटेजी भी बता रहा हूँ यहाँ पे. आई एम सॉरी, लेकिन ये सेशन के बीच में बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके दिमाग में ये बातें रहेंगी. ठीक है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ. तो देखिए 60 क्वेश्चन जो नॉन टेक में है उसमें से 10 क्वेश्चन क्यूए के मिनिमम रहेंगे एंड उसको हमें मैक्सिमम देना है कितना, 15 मिनट्स. एंड रिमेनिंग जो 10 to 15 मिनट जो है उसमें कौन से सेक्शन आ जाएंगे? इट्स लाइक एक जीके मतलब करंट अफेयर्स आ जाएगा. उसके बाद में फिजिक्स, फिजिक्स नहीं कह सकते उसको, मतलब जो एक क्यूए आ गया, नहीं सॉरी क्यूए तो ऊपर ही कवर हो गया. एक जीके आ जाएगा, इन दैट जियोग्राफी विल कम, history will come, मतलब like this subject it will come, it English will also be included here, and plus some part of reasoning. Fine guys, so for all this you have to cover in 10 to 15 minutes guys. Okay, so इससे क्या होगा, आपका जो टेक्निकल पोर्शन है उसको आपको मिनिमम 90 मिनट्स मिलेगा. ओके,
सो दैट विल बी वर्थ, मतलब जब आपको कोई मैथ्स का क्वेश्चन आता है, फिजिक्स का क्वेश्चन आता है, कभी कभी आपको डायरेक्ट लिंक नहीं लगता, थोड़ा टाइम लगता है, सो इसलिए दैट विल बी यूजफुल, दिस एक्स्ट्रा टाइम विल बी यूजफुल। इफ़ यू वेस्ट दिस मच टाइम हियर, मतलब यहाँ पे भी आप 60 क्वेश्चंस को 60 मिनट्स दोगे, देन मतलब क्वेश्चन ही वर्थ नहीं रहेगा, पूरा पेपर ही वर्थ नहीं रहेगा। सो इसलिए आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से करना है। ओके, सो विल लुक एट आवर क्वेश्चन हियर। व्हाट क्वेश्चन सेज दैट fill in the blanks in the following sentences by choosing the right word, मतलब ब्लैंक फिल करना है by choosing the right word of the options given at the end of the sentence। ओके, सो ये चार हमें ऑप्शंस दिए गए। वी कैन लुक फॉर द वर्ड आएगा क्या, नहीं आएगा। वी कैन लुक ऑन द वर्ड आएगा क्या, नहीं आएगा। वी कैन लुक ओवर द वर्ड आएगा क्या, नहीं आएगा। सो वी कैन लुक, लुक के साथ आपने हमेशा, अगर आप में से कोई अगर एक्सेल यूज करता हो तो आपको पता होगा एक्सेल में लुकअप टेबल रहते हैं। मतलब वो क्या रहता है कि जस्ट आपको लुक कर, एक पूरा सर्च करके देता है। लुकअप मतलब क्या होता है, इजीली सर्च। ओके, सो ये भी कभी अगर आपको आगे पूछ ले तो ये आपके काम में आएगा। लुकअप मतलब क्या होता है, सर्च। सो वी कैन लुकअप द वर्ड इन द डिक्शनरी। ओके हो रहा है। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देख सकते हो कि इंग्लिश लेवल इज नॉट दैट हाई, नॉर्मल प्रिपरेशन कैन हेल्प यू एक्सेल दिस minimum 55 marks of 60. So that's it. Follow my lectures regularly. अब तक मैंने हिस्ट्री, जो मॉडर्न हिस्ट्री जो होता है उसका मैंने सीरीज लेके आए हूँ मैं अभी। एंड बाकी जो पार्ट होता है हिस्ट्री का वो भी मैं कवर करूँगा, एंड उसके साथ साथ ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये सब मैं आपके लिए जल्द से जल्द लेके आऊँगा। ओके गाइस, सो लुक एट द क्वेश्चन हियर फर्स्ट। Fill in the blanks in the following sentences by choosing the right word out of the given option। मतलब सेम क्वेश्चन है ऊपर का कि ये ब्लैंक हमें फिल करनी है। एंड फॉर दिस वी आर गिवन, दे आर गिवन इज 4 ऑप्शन। वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज, मतलब हमें किस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, ऑन द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। सेफ्टी स्टैंडर्ड जो होते हैं उस पर हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। यहाँ पे विद भी फिट नहीं होगा, ओवर भी फिट नहीं होगा, अबव भी फिट नहीं होगा। आप खुद डाल के देखिए, आपका एक जनरल इंग्लिश का सेंस ही आपको आंसर्स बता देगा। इसलिए मैं कहता हूँ आपको कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए। सो इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि ये सब जो है रूल्स भी इम्पोर्टेंट है, प्लस आपका कॉमन सेंस जो है, मतलब जो आपको न्यूज़पेपर एंड ऑल पढ़ने से आएगा, बोथ आर इम्पोर्टेंट। सो हियर fill in the blanks, same question, I won't repeat that question, just we'll try to fill in the blank। do you think you can handle which situation, मतलब एक यहाँ पे क्या है, सिचुएशन एक पर्टिकुलर, मतलब एक स्पेसिफिक इवेंट है। सपोज डू यू थिंक यू कैन हैंडल द फाइनल ओवर, यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, द फाइनल ओवर, मतलब फिर इट्स लाइक द स्पेसिफिक थिंग। So for specific thing, you also know which article we are using. We are using the article. So this is the correct option. So let's look at this question. It's also the same question. The heading is same. He was fond of playing tennis. He was fond of playing tennis. Dash. It was his father favorite game. मतलब उसे टेनिस खेलने का बहुत अच्छा लगता था। क्यों, यहाँ पे मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, क्यों यूज़ कर रहा हूँ। फाइन। सो जो क्यों है उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, बिकॉज कहते हैं, क्योंकि उसके फादर का वो फेवरेट गेम था। रेड। सो कभी कभी आपको इंग्लिश के सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करके, या फिर अगर आपको उतना नॉलेज बढ़ ही गया है तो आप ये ऑप्शन डायरेक्टली चूज कर सकते हो। ही वॉज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग टेनिस सिंस इट वॉज हिज फादर्स फेवरेट गेम, सूट नहीं करता है, इन रूल्स में भी नहीं बैठता है। एंड इट वॉज हिज, ये तो बिल्कुल ही नहीं, अनटिल ये भी नहीं। So the correct option here is because. Fine. The passengers must wear their seat belts at all the time। मतलब पैसेंजर ने हमेशा सीट बेल्ट पहने रहना चाहिए। मतलब आप एक, अभी ये कोरोना का टाइम है, सो इसमें बोलते हैं यू मस्ट वेयर मास्क।
must wear मास्क। तो ये क्या दर्शाता है? एक ऑब्लिगेशन दर्शाता है कि आपको ये पहनना ही चाहिए। सो दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। Look, now this is different type of question. So we'll read the question first. In the following sentences there may an error, मतलब एक error रह सकता है. Choose the part of the sentence which has error. So here the question is, no sooner did the mother reach home when the child started crying. Okay, so we have to find in which part of the sentence there is some error. Okay, and अगर कुछ error अगर नहीं होगा so यहाँ पे हम no error click करते हैं. Okay. सो यहाँ पे आप अगर बेसिक इंग्लिश से अगर फेमिलियर हो, सो नो सुनर के साथ एक क्या जाता है, नो सुनर प्लस हमेशा देन जाता है। फाइन, मतलब ये नो सुनर बीच में पार्ट ऑफ सेंटेंस, उसके बाद देन। सो नो सुनर डिड द मदर रीच होम, यहाँ पे वेन है, वेन की जगह पे क्या आएगा, देन आएगा। सो पार्ट ऑफ सेंटेंस कौन सा गलत है, वेन द चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग। सो यहाँ पे क्या आएगा, देन द चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग, क्योंकि मतलब इसका रीज़न क्या है, लेजिटिमेट रीज़न क्या है, क्योंकि नो सूनर के साथ हमेशा क्या आएगा, देन आएगा। सो लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। ही विल फेस सीरियस प्रॉब्लम इफ ही विल नॉट चेंज हिज एटीट्यूड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ही समझ में आता है हमको कि क्या गड़बड़। ही विल फेस सीरियस प्रॉब्लम इफ ही डज नॉट आएगा, यहाँ पे विल नॉट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा गाइस, इफ ही डज नॉट चेंज हिज एटीट्यूड आएगा। सो द पार्ट इन विच एरर इज इफ ही विल नॉट। ओके, आई होप आपको ये सब समझ रहा हूँ, मतलब कोई आपको इश्यू नहीं जा रहा है इसमें। एंड दिस इज ऑल्सो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। आई थिंक दैट बिटवीन राम एंड सुरेश, राम इज मोस्ट इंटेलिजेंट। अभी आपको पता होगा, शायद मैं यहाँ पे शॉर्ट में बताना चाहूँगा, डिग्रीज रहते हैं, मतलब आपके बी बीटेक बी एस सी ऐसे टाइप डिग्रीज नहीं, इंग्लिश में डिग्रीज रहते हैं। एक होता है पॉजिटिव डिग्री, एक होता है कंपैरेटिव डिग्री, थर्ड वन इज सुपरलेटिव डिग्री। सो पॉजिटिव में बनता है गुड, कंपैरेटिव में बनता है बेटर, एंड सुपरलेटिव में बनता है बेस्ट। इसका भी एक बहुत बड़ा चार्ट आता है, ये सब जो मतलब एग्जेक्टिव्स रहते हैं, इन सब का एक बहुत बड़ा चार्ट आता है, सभी एग्जेक्टिव्स उन्होंने ऐसे दिए रहते हैं। ये मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। सो क्या होता है ना, पॉजिटिव जो है वो सिर्फ वन पर्सन के लिए काम में आता है, मतलब ही इज़ अ गुड बॉय, इज लाइक सिंगल पर्सन के लिए। कंपेरेटिव जो है वो टू पर्सन्स के बीच में जब कंपैरिजन होता है, आपको नाम से ही समझ में आएगा, तब यूज होता है। एंड सुपरलेटिव मतलब सबसे बेस्ट, बुमराह इज द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड। सो इट्स लाइक व्हाट, कि मतलब सबसे हाई में जो है वो बुमराह है, कौन से इसमें बेस्ट बॉलर है बुमराह। फाइन, सो यहाँ पे बेटर है। सो बेटर में लाइक वी कैन कंपेयर टू पीपल, दैट मैंगो इज बेटर देन एप्पल। फाइन, सो यहाँ पे जो है ये सेम टाइप के अगर कोई क्वांटिटीज है, अभी दोनों जो है फ्रूट्स है, इसलिए हम इनको कंपेयर कर सकते हैं, राइट। सो दो जब क्वांटिटीज होती है तब उनको कंपेरेटिव डिग्री से करते हैं। सो यहाँ पे देखिए, आई थिंक दैट बिटवीन राम एंड सुरेश, राम इज मोस्ट इंटेलिजेंट। फाइन, सो यहाँ पे जब मोस्ट जो होता है वो सबसे ज़्यादा, मतलब आपको यहाँ पे पढ़ के ही ध्यान में आएगा कि ये मोस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री से बिलोंग करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, राम इज मोर इंटेलिजेंट। वाई, बिकॉज यहाँ पे कंपेरिजन जो है वो टू पर्सन्स के बीच में किया, सो इट नेट्स मोर। सो द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच इज रॉन्ग इज दिस। फाइन, दिस इज ऑल्सो एरर रिलेटेड सेंटेंस। They can promise you are an experience you won't, sorry,
दे कैन प्रॉमिस यू एन एक्सपीरियंस यू वोंट एवर टारगेट। यहाँ पे रिग्रेट भी रहता तो भी पूरा करेक्ट सेंटेंस रहता, क्योंकि दे कैन प्रॉमिस यू एन एक्सपीरियंस मतलब वो आपको ऐसा एक एक्सपीरियंस प्रॉमिस करेंगे, आपको ऐसा एक अनुभव प्रॉमिस करेंगे जो आप कभी रिग्रेट नहीं करोगे, मतलब आपको कभी उसके बारे में बुरा नहीं लगेगा, या फिर यू वोंट एवर टारगेट मतलब आप उस तक सोचोगे भी नहीं, ऐसे लेवल का एक्सपीरियंस आपको प्रॉमिस करेंगे। सो ये सेंटेंस जो है इसमें कोई एरर नहीं है, सो दिस इज फुल्ली करेक्ट सेंटेंस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज द dress that the girl wore fine was more attractive than the other girls. So let's look that मतलब ये सेंटेंस में एरर कहाँ पे पहले उसे देखते हैं। सो यहाँ पे जो है दैन अदर भी अगर होता तो सिर्फ चल जाता है, ये गर्ल्स का जो है नीड नहीं है, सो इसलिए तो जो पार्ट में एरर है वो है दैन अदर गर्ल्स। ओके, so let's look at this question, which of the following is the correctly spelled word, मतलब जो कौन सा वर्ड है यहाँ पे जिसका स्पेलिंग करेक्ट है। सो ये भी मतलब आपको एक वोकैब का ही ये सेक्शन आता है। सो जब तक आप वर्ड्स लर्न नहीं करोगे, मतलब जब तक आपको स्पेलिंग याद नहीं होगे और सब चीज़ें, जब तक आप डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे तब तक आपको ये चीज़ें नहीं आएंगी। फाइन, सो ये जो है इसका जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है मलेइज। इसका मतलब क्या होता है कि नॉट फीलिंग वेल और इलनेस और अ फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट, फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट। राइट गेस, लेट्स मूव। अब ये तो मतलब नॉर्मल सवाल है, ये तो आप किसी को भी, जो आप सब लोग अब तक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते आ रहे हो, अगर आपको कोई ग्रीवांस हो, मतलब आपको अगर कोई क्वेरी हो तो उसका आपको मतलब वो नोट करने के लिए बोलते हैं। सो दैट स्पेलिंग इज GRIEVANCE। ओके, ग्रीवांस मतलब if you are having any doubt related to that question or any query। सो यहाँ पे अब जो है इंग्लिश के क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो गए। अब वेट्स लाइक मीन्स जो कॉमन सेक्शन जो है हमारा, नेक्स्ट जो GS सेक्शन है उसके क्वेश्चन आते हैं। सो लेट्स सी, अल्ट्रा वायरस नहीं है, अल्ट्रा वायरस इज द टर्म यूज फॉर। सो ये क्या होता है, मतलब एक एक्टिविटी होती है जो कि लॉ के अथॉरिटी के भी बाहर होती है, मतलब एक सपोज हम क्या कह सकते हैं इसको, एक ऐसा एक्ट जो कि लॉ में डिफाइंड नहीं है, मतलब वो लॉ से करना एक गुनाह है, ऐसा हम इसको कह सकते हैं। ओके, ये नाम आपको याद रखना है, अल्ट्रा वायरस। ओके, यहाँ पे आप देखिए, जो कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या PhD बैकग्राउंड से, यहाँ पे आपको एक शब्द छुपा दिखेगा, वो है वाइवा। सो वाइवा का मतलब आपको भी पता है, आमने सामने, मतलब जो आप वाइवा देते हो आपके एक्सटर्नल के सामने एंड ऑल। सो दैट इज लाइक फेस टू फेस। वैसे आपको डिकोड करना है guys, ये बहुत मतलब अच्छे अच्छे टेक्निक्स है जो हम लोग सीखते हैं। सो वाइवा मतलब क्या होता है कि आपका एक इंटरव्यू चल रहा है, सो इंटरव्यू में कैसे बस बैठते हैं, फेस टू फेस। ओके, सो गिफ्ट ऑफ द गैप, ये मतलब एक हम इसको प्रोवर्ब या ऐसे टाइप में कह सकते हैं। सो इसका जो डायरेक्ट मीनिंग होता है, गिफ्ट ऑफ बीइंग अ गुड कन्वर्सेशनलिस्ट, मतलब क्या कि आप बहुत अच्छे एक वक्ता हो या ऐसे टाइप में, मतलब वन हु स्पीक्स वेल, सो दैट इज कॉल्ड ए कन्वर्सेशनलिस्ट, स्पीक्स वेल। सो हाँ, दिस क्वेश्चन 5997, सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। अभी आपको
माइलेज कहाँ पे दिखता है? ओडोमीटर पे आपको माइलेज दिखता है। सो वैसे ही आपको क्या दिखता है कंपास में? यू कैन सी डायरेक्शन, मतलब आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ या फिर जो और जो 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये सब जो डायरेक्शन है ये किधर दिखते हैं आपको? एक ऐसे जो गोल वाला कंपास होता है उस पर आपको ये दिखता है। अगर आप हिंदी मीडियम में अगर आप पेपर देना चाहो तो यहाँ पे आप उसको मतलब यहाँ पे भी सेम टर्म्स यूज किए लेकिन जस्ट डायरेक्शन को यहाँ पे दिशा बोला गया। ओके, so here's the next question that what we do in the marathon? We race in the marathon. So what we do in the sleep? Hibernation, sorry. We sleep. Hibernation ये हमेशा जो है भालू करते हैं, that is bear, not ग्रिल्स वाला bear. This is original bear. So ये करता है hibernation. So ये क्या करता है? मतलब बहुत लंबे समय तक ये सो के रहता है. So that is called as hibernation. So यहाँ पे आप देखिए कि जो है विजिलेंट, ये शब्द का मतलब विजिलेंट इज टू अलर्ट, ये बोला गया है। सो वी आर एट दिस क्वेश्चन, सॉरी, हाँ, विजिलेंट इज टू अलर्ट मतलब आप देखते हो कि समवेयर यू सी दैट पुलिस का जो बैनर रहता है वहाँ पे हमेशा लिखा रहता है बी विजिलेंट। मतलब क्या रहो, आप एक अलर्ट रहो, आपके आसपास क्या हो रहा है उस सब के रिलेटेड। सो वैसे ही वाइबल का जो ये है वो क्या होता है, मतलब जो हमें अफोर्ड कर सकते हैं हम वैसे टाइप की चीज। सो इट्स मीनिंग इज फिजिबल। फाइन गाइस, सो हियर या सेम रिलेटेड वर्ड का ही क्वेश्चन है। एमनीजिया, ये जो डिसीज होता है ये रिलेटेड टू मेमोरी होता है। एंड जो पैरालिसिस होता है वो किससे रिलेटेड होता है, मतलब आपको भी पता है जब किसी को पैरालिसिस होता है तो उनकी जो है मूवमेंट जो है वो ऐसे मतलब एक साइड पूरी बॉडी का मूवमेंट ही ऐसे रुक जाता है वैसे टाइप में। सो पैरालिसिस इज रिलेटेड टू मूवमेंट। सो यहाँ से अब कुछ हमारे पास 30 और क्वेश्चंस बचते हैं, तो ये हम जो है ये नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे क्योंकि ये सेशन अभी मुझे पता है ये बहुत लॉन्ग सेशन हो गया। सो इसलिए ये नेक्स्ट जो हमारा सेशन है इसको मैं जो टोटल जीएस का जो ये है मतलब हम प्रीवियस ईयर डिस्कस करने वाले हैं उसको अभी 2 सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। सो आज तक ये हुआ पहला सेक्शन एंड जल्द ही शायद शाम में या कल तक आपको सेकंड सेक्शन प्रोवाइड करा दूंगा। और मुझे आप लोग आपके जो वीक टॉपिक्स है उसको प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए, मतलब वो कैसा है, मैं स्पेशली फिर उस टॉपिक को रिलेटेड वीडियोस लेके आऊँगा क्योंकि बाकी एजुकेटर क्या करते हैं वो डायरेक्टली वीडियोस पे वीडियोस वीडियोस पे वीडियोस वीडियोस पे वीडियोस डालते जाते हैं, लेकिन मेरा ऐसा नहीं है। मेरा अल्टीमेट एम है आपको सिलेक्शन दिलवाना। तो इसलिए मैं क्या चाहता हूँ ना कि आप मुझे आपके वीक टॉपिक्स बताइए। सो उसके उस वीक टॉपिक्स के रिलेटेड हम एक सेशन प्लान करें या स्पेशल मैं आपसे कॉल लूँ, जैसा कैसा पॉसिबल है वैसे हम करेंगे। तो फिर आपको मतलब आगे जो मैं सब पढ़ाऊँगा उससे रिलेटेड आपको पढ़ने में कोई तकलीफ नहीं होगी क्योंकि ये आपका बेस है। आज शायद हमारा मतलब 10 डे वगैरह कुछ तो है। सो इसलिए मैं आपसे यही मतलब एक सजेशन देना चाहूँगा आपसे बड़े होने के नाते कि आप वीक टॉपिक मुझे बताइए, उस टॉपिक में मैं स्पेशल आपको वीडियोस मतलब लेके आऊँगा, स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा वो टॉपिक के लिए। सो यही है गाइस, एंड हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और हम आपकी पूरी तरीके से हेल्प करेंगे। एंड जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप दिया है उसको आप ज्वाइन कीजिए, उस पर आपको रेगुलर पीडीएफ एंड ऑल मिलते जाएंगे, ठीक है। एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन आज आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। सो जिन्होंने भी लिमिट्स टॉपिक का प्रैक्टिस मतलब लिमिट से टॉपिक का वीडियो नहीं देखा है, सो पहले तो वीडियो देखें एंड उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करें। सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे।